ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय 22वां श्लोक। 23rd श्लोक। ओके, तो काल कन्या जो है, काल कन्या की एंट्री हो चुकी है। काल कन्या क्या है? वृद्धावस्था। तो पुरंजन ने काफी समय तक एंजॉयमेंट किया या करने का कोशिश किया, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो उस समय में भी एंजॉयमेंट नहीं कर पाया जब काल कन्या नहीं थी, क्योंकि बीच बीच में कई सारे हर्ष और शोक आते रहे, द्वंद्वों में व्यक्ति घूमता रहा। जैसे हमने सुना था बीच में, वो एक दिन शिकार करने गया था, वापस आया तो उसकी पत्नी बड़ी नाराज़ हो गई कि मेरे को छोड़ के कहाँ गया था। उसने उसको मनाया। यानी कि जीवन में इस प्रकार की घटनाएं आती रहती हैं। जब हम स्वस्थ होते हैं शारीरिक रूप से, तब भी जीवन में सुख हो नहीं पाता है। फॉर एग्जाम्पल, शुरू के आजकल की खासतौर पर आजकल के जीवन में पहले 20-25 साल तो आदमी को पता ही नहीं चलता पढ़ाई लिखाई में कहाँ चले गए, फिर बाकी 25 साल उसको सेटल करने में निकल जाते हैं। उसके बाद उसको लगता है सब ठीक होगा, तब शरीर खराब होने लगता है उसके बाद। तो इस प्रकार काल कन्या है। तो काल कन्या के आने से पहले भी ये भ्रम होता है कि हम सुखी हैं, जहाँ से बताया कि ये रथ के 2 पहिए क्या हैं, इस प्रकार से, सॉरी, ध्वजा जो है वो 3 गुण हैं और पहिए जो है सुख दुख हैं, और इसमें इसके द्वंद्वों में वो कंफ्यूज रहता है। मेरा मतलब है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने में लग जाता है, और सॉल्व करके जब सॉल्व हो जाती है तो प्रसन्न हो जाता है, और तब तक दूसरी समस्या आ जाती है। तो इस प्रकार इसका पूरा जीवन बीत गया, और अब जो है यहाँ पर कई लोगों ने अटैक करेंगे। यहाँ पर यवनराज जो साक्षात मृत्यु हैं, और उनकी बहन जो है काल कन्या, जो कि वृद्धावस्था है। यवनेश्वर यमराज के अनुचर मृत्यु के सैनिक हैं, जो शरीर तथा मन संबंधी विविध क्लेश हैं। तो मृत्यु के सैनिक कौन है? वो हमारे साथी हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि मृत्यु के सैनिक हमारे साथ ही घूम रहे हैं। और वो है मन तथा शरीर के विविध क्लेश। हाँ, शरीर के क्लेश, अलग अलग रोग, और मन तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये 2 जो है, ये जो सैनिक हैं, ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। पर ज्वार 2 प्रकार के ज्वरों का सूचक है, अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक शीत, टाइफाइड, निमोनिया फॉर एग्जाम्पल। तो शरीर के भीतर लेटा हुआ जीव विविध क्लेशों द्वारा दैविक, भौतिक और अपने ही शरीर तथा मन से संबंधित विचलित होता रहता है। तो चाहे कैसी भी स्थिति हो, ये समस्याएं बनी रहती हैं। चाहे वृद्धावस्था नहीं भी आए तो ये समस्याएं बनी रहती हैं। समस्त प्रकार के क्लेशों के होते हुए भी जीव इस संसार को भोगने की इच्छा से अनेकानेक योजनाएं बनाता रहता है, क्योंकि रजोगुण में प्रभावित है ये संसार। रजोगुण में व्यक्ति हमेशा योजनाएं बनाता है, और उन योजनाओं को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करता है, बहुत सारे कार्य करता है, बहुत बिजी रहता है।
तो अगर कभी वो फेल हो जाता है तो उसको लगता है मेरी योजना में कोई कमी रह गई, नहीं तो ये भी हो जाता, फिर वो दूसरी योजना बनाता है। इस प्रकार तो निर्गुण दिव्य होकर भी ट्रांसेंडेंटल होकर भी जीव अपने अज्ञान के कारण अहंकारवश, यानी कि ये सोच के कि मैं और मेरा, इन भौतिक कष्टों को स्वीकार करता रहता है। हाँ, और इन कष्टों को स्वीकार करना उसको लगता है ये तो प्रेम है। वास्तव में भगवान के लिए कष्ट लेना वो प्रेम है, बाकी कष्ट लेना एक तरह की मूर्खता है। हमें लगता है कि ये कष्ट लेना जीवन का पार्ट है, ये तो हमें लेना ही चाहिए, हमें लेना ही पड़ेगा। और ये क्यों होता है? अहंकारवश, क्योंकि यहाँ लिखा है मैं और मेरा के कारण, क्योंकि वो सोचता है ये मैं हूँ, ये मेरा है, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है इसको करना, और ये सोच के वो बहुत सारे कष्ट लेता रहता है जीवन में, और उन कष्टों को लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वह शरीर के भीतर 100 वर्षों तक कष्टों को झेलता हुआ रहता है। वेदों का कथन है कि असंगोयम पुरुषः, जीवात्मा वास्तव में इस जगत में कैसे भिन्न है, वो भौतिक नहीं है, लेकिन वो क्योंकि अपने आप को भौतिक मानता है इसलिए यहाँ पर इतनी सारी प्लानिंग करता रहता है। भगवद गीता में यह कहा गया है कि जीवात्मा उत्कृष्ट शरीर शक्ति है, सुपीरियर शक्ति है, और सारे भौतिक तत्व इन्फीरियर शक्ति है, निकृष्ट शक्ति है। इन तत्वों को भिन्न या प्रकृत पृथक शक्ति भी कहा गया है। जनरली अगर हम अपने से नीचे के साथ संग करते हैं तो उससे प्रभावित हो ही जाते हैं, इसलिए जब हम माया इन तत्वों से एसोसिएट करते हैं तो हम भी अपने आप को यही समझने लगते हैं। ध्यान कीजिए, हमने एक कथा सुनी थी एक बार कि एक चील का अंडा किस प्रकार से नीचे झोपड़ी के ऊपर गिरता है, वहाँ से वो मुर्गी के अंडों के साथ आ जाता है, और मुर्गी के अंडे के धीरे धीरे बड़े बच्चे निकलते हैं, तो चील का भी बच्चा निकलता है, लेकिन चील का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ रहते रहते फुदकना सीख जाता है, फुदकता रहता है वो, ज़्यादा से ज़्यादा वो पड़ करके छत पे चढ़ जाता है किसी झोंपड़ी के। और एक दिन साधु आता है तो वो पहचानता है ये चील का बच्चा मुर्गियों के साथ क्या कर रहा है। तो हम जिसके साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं, अपनी हायर शक्ति को भूल जाते हैं। तो यहाँ जीव शक्ति हायर शक्ति है, सुपीरियर है, और भौतिक तत्व निकृष्ट है, लेकिन इसके साथ रहने से इसी के ज़्यादा बन जाता है, और फिर इसी की तरह हमारी थिंकिंग हो जाती है, और इस थिंकिंग के कारण दिन रात परेशान रहते हैं। हमारी परेशानी का कारण यही है, जब तक हम ये समझते हैं कि हम जहाँ पर हैं ये है, ये मैं हूँ। जब अंतरंगा या उत्कृष्ट सुपीरियर शक्ति बहिरंगा शक्ति के संसर्ग में आती है तो उसे अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं, ये समस्या है। तो कैसे इस संसार में आते हुए भी यही सबसे बड़ी कला है कि यहाँ पर रहते हुए भी कैसे ये जो बहिरंगा है इससे प्रभावित ना हो, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि बहिरंगा से प्रभावित होते ही हमारे ऊपर ये इसका असर आने लग जाता है। जैसा हम देखते ही हैं रोज की, जब हम भक्तों के बीच में रहते हैं या कथा सुनते हैं या कुछ मूवमेंट्स पे हम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फील करते हैं, बट देन अगेन फिर उसी में चले जाते हैं। तो ये बड़ी शक्तिशाली है, ये हमें प्रभावित करती है। भगवद गीता में भगवान ये कहते हैं कि मात्र स्पर्शतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्ध, भौतिक शरीर होने से जीवात्मा को अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं, या भौतिक शरीर में रहने से वायु जल अग्नि अत्याधिक गर्मी, शीत धूप, अधिक भोजन, अस्वास्थ्यकर भोजन, तीनों तत्वों का असंतुलन यानी कि कफ पित्त वायु वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रकार के शारीरिक कष्ट तो है ही। शरीर की आंतें, गला, मस्तिष्क, अन्य भाग सभी प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते रहते हैं, जो इतने शक्तिशाली होते हैं कि जीव को अत्याधिक कष्ट पहुंचाते हैं, और जीव उससे रिलेटेड नहीं है ऑल दो, लेकिन वो क्योंकि बिल्कुल बहुत मुश्किल है ये इस चीज़ को ना, ये इतना ज़बरदस्त अटैचमेंट है या इल्यूजन है कि आदमी ये सोचता है कि ये कष्ट मुझे हो रहा है, जबकि वास्तव में कष्ट उसको हो नहीं रहा होता है। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। अचानक से कहीं से जोर जोर से रोने की आवाज़ आई, पता लगा वहाँ पर मेरे बच्चे को पीट रहे हैं, वो प्रभु जी बच्चे को पीट रहे हैं। तो माँ भागती है रोते हुए, मेरे बच्चे को मार देंगे। हाँ, कुछ बोलती है, गाली देती है, भागते हुए तेजी से आती है, रोते रोते आंखों आंसू बह रहे हैं, एक दो बार गिर भी जाती है रास्ते में, लगता है बचा लूँ, पिट रहा है वहाँ पहुँचती है तो देखती है किसी और का बच्चा पिट रहा था। अचानक से सारा दुख गायब हो गया, आंसू सूखे सब गायब। तो ये एग्जाम्पल है कैसे हमें दुख जो होते हैं इस कारण से होते हैं अक्सर,
कि दिस इज माइन एंड दिस इज मी। तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल है कि ये इसको अलग कैसे किया जाए, क्योंकि आत्मा शरीर के साथ इतना इस पर घुली मिली है कि शरीर को पिंच होता है तो हमें दर्द होता है, जबकि हमें पिंच नहीं किया गया देखा जाए तो इतना स्ट्रांग रिलेशन है ये। लेकिन ये होता है, इसका कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय यही है कि किस तरह से शरीर के इस बंधन से मुक्त हो जाए। तो बता रहे हैं कि ये सारे शरीर के इतने सारे अंग हैं, ये कोई ना कोई रोग से ग्रस्त रहते हैं और फिर हमें तंग करते हैं, हाँ, और हमें भक्ति में बाधा बचाते हैं। आप देखेंगे जब जब हम अस्वस्थ रहते हैं, भक्ति में दिक्कत आती है करने में, उत्साह कम हो जाता है। किंतु जीवात्मा इन सारे भौतिक तत्वों से भिन्न है। इस श्लोक में वर्णित 2 प्रकार के ज्वर आज की भाषा में निमोनिया और टाइफाइड है। अत्याधिक गर्मी और सर्दी बता रहे हैं। जब शरीर अत्याधिक ज्वर से ग्रस्त होता है तो टाइफाइड है और निमोनिया है, तथा निमोनिया होता है जिसे प्रज्वार कहा जाता है। अन्य जीव भी अनेक प्रकार के क्लेशों से जनक हैं। राज्य पर या राज्य कसूर, मतलब और कौन से कष्ट हैं? टैक्स। हम इतना पैसा कमाते हैं, इतनी मेहनत से, गवर्नमेंट कहती है लाओ 30% मुझे दो, 40% मुझे दे दो, बताओ। बहुत बड़ा कष्ट है। इधर से ये वाला टैक्स, उधर से वो वाला टैक्स, और एक टैक्स नहीं, अनेक टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, यानी कौन कौन से टैक्स लगाए जाते हैं। तो राज्य कर वसूलता है, चोर है उसके ऊपर से। उसके बाद चलो जी मेरे पास आया, कुछ तो आया, 50% तो आया जी, कम से कम 50% तो चोर लेके उठा के, किसी ने ठग दिया। तो अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश आदि भौतिक क्लेश हैं। फिर उसके बाद क्या है? महामारी है, बहुत, हाँ, कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, युद्ध हो गया है, ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त। आप जानते हैं युद्ध भी हो रहा है इस वक्त, महामारी भी छाई हुई है, भूकंप है, कोई तूफान आ गया इत्यादि। तो ये क्लेश भी साथ साथ चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। ये देवताओं या हमारी शक्ति के से परे अन्य साधनों से उत्पन्न होते हैं। अब सोचने की बात यह है कि मनुष्य इनसे सारी शक्ति को इससे निकलने के लिए लगा रहा है, कैसे इससे निकला जाए। लेकिन हम देख रहे हैं फिर भी ये समस्याएं समाप्त नहीं हो रही हैं। इतने साल बीत गए, एटलीस्ट टेक्नोलॉजी को आए हुए, सुपीरियर टेक्नोलॉजी को आए हुए, जिसमें आदमी देख पाता है, सैटेलाइट्स हैं, पहले से अनुमान लगा लेता है, इधर से बादल आ रहे हैं जी, यहाँ तूफान आ सकता है इत्यादि। भूकंप के आने से पहले थोड़ा अंदेशा लग जाता है, हाँ आने वाला है, लेकिन फिर भी हम इनको रोक नहीं पा रहे हैं। इसलिए समय कहीं और लगाना चाहिए था। वास्तव में जीवों के अनेक शत्रु हैं और इन सब का वर्णन या दिखाने के लिए किया गया कि संसार कितना कष्टकारक है। इस संसार के मूलभूत कष्ट को जानते हुए प्रयास यही होना चाहिए कि भौतिक चंगुल से छूटकर भगवान के धाम में वापस जाया जाए। कई बार बर्तन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, उसको साफ नहीं कर सकते आप। खास तौर पे कहते हैं ना कि मिट्टी के बर्तन में अगर आपने मदिरा को सर्व कर दिया किसी ने, अब उसको धोने से भी साफ नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं हो सकता उसको फेंकना ही पड़ता है। तो यानी कि अननेसेसरली यहाँ बहुत ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे, ये पॉसिबल नहीं। इसलिए बेस्ट क्या है, यहाँ से छूट कर भगवान के धाम में जाया जाए। वास्तव में जीव इस शरीर में तनिक भी सुखी नहीं है, ना ही हो सकता है। उसको बार बार लगता रहता है आई एम बेटर देन एनिमल्स, तो क्यों ना इसको यूटिलाइज किया जाए। शरीर के कारण ही उसे भूख प्यास लगती है। मन, वचन, क्रोध, पेट, लिंग, गुदा आदि से प्रभावित होता है। दिव्य जीवात्मा को अनेक अनेक कष्ट इसलिए घेर लेते हैं क्योंकि संसार में अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। यदि वह अपनी इंद्रियों के कार्यों से अपने को विलग कर ले और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे तो सारी समस्या प्रभात करें सॉल्व हो जाएगी। और कृष्ण भक्ति में प्रगति के फलस्वरूप सभी क्लेशों से मुक्त होकर शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम में जा सकता है। लेकिन बहुत सारा समय निकल जाता है इन इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। ये केवल ग्रॉस इंद्रियां नहीं है, देखिए कुछ तो बड़ी निचले लेवल की हैं, खाना पीना इत्यादि। उसके बाद ईगो के लेवल की हैं। आप जानते हैं ईगो क्लैश से कितनी समस्याएं हैं। उसके बाद बुद्धि के लेवल, बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति होती है ईगो के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे, मन के लेवल पे। तो हम लोग डिपेंडिंग ऑन कि हमारा क्या स्टेटस है समाज में। जो छोटे कम इनकम के लोग हैं वो मोस्टली इन्हीं छोटी इंद्रियों के लेवल की, यानी कि डायरेक्ट जो इंद्रियां हैं, खाना पीना, उसी में सारा समय खत्म कर देते हैं। जो थोड़े से संपन्न हो जाते हैं वो उसके ऊपर की समस्याओं से जूझते रहते हैं। हाँ, वो नीचे की समस्याएं तो उन्होंने सॉल्व कर ली, खाना पीना तो मिल जाएगा मन का, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे क्लेश। इसलिए आप देखते हैं कि पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है, बहुत सारी चिंताएं सताई रहती हैं। तो अलग अलग लेवल पे हम अलग अलग प्रकार के क्लेशों से पीड़ित रहते हैं। इसका कोई तरीका नहीं है, प्रभुपाद बता रहे। तो किसी तरह से ज़बरदस्ती चाहे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ही ये समस्या सॉल्व होगी। जीव की यह प्रकृति है, अगले श्लोक में बताते हैं,
कि उसे अपना, ये नारद मुनि बता रहे हैं प्राचीन भविष्य को, कि उसे अपना अच्छा या बुरा भाग्य चुनने की पूरी छूट है। छूट तो है, इसलिए कई लोग कहते हैं आपको ये अच्छा लगता है, हमें ये अच्छा लगता है। संसार में जनरली ये ट्रेंड बन गया है। अच्छा, आप कौन से भगवान को मानते हैं? अच्छा, मैं इन भगवान को मानता हूँ। अच्छा, आपके इष्ट देव कौन है? मेरे इष्ट देव ये है। इस प्रकार से, जबकि भगवान कोई सिलेक्शन की वस्तु नहीं है ना। भगवान कोई ब्रांड थोड़ी है कि आपको कौन से ब्रांड के कपड़े अच्छे लगते हैं, मुझे कौन से ब्रांड के लगते हैं। कृष्ण, गॉड इज वन ओनली। सारे शास्त्रों में इतना तो बताया गया, चाहे वो बाइबल, कुरान इत्यादि। हाँ, वो कौन वन है, तेरा वाला है वो मेरा वाला है, उसका झगड़ा अक्सर रहता है। लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन का पॉइंट नहीं है। उसे अपना अच्छा या बुरा भाग्य चुनने की छूट तो है, किंतु जब वह अपने परम स्वामी भगवान को भुला देता है तो अपने को प्रकृति के गुणों के हवाले कर देता है, क्योंकि उसको छूट है। अब कई लोग कहते हैं छूट क्यों दे रखी है फिर? हाँ, इतनी फ्रीडम दी क्यों है? क्योंकि ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं, क्योंकि फ्रीडम के बिना प्रेम नहीं हो सकता, ज़बरदस्ती प्रेम नहीं करा सकते, उसमें आनंद नहीं है। कोई अपनी इच्छा से भगवान से सेवा करे, भगवान का प्रेम करे तो वो बेहतर है कि नहीं? जैसे कि छोटा सा बच्चा है, हम छोटे से बच्चे से ज़बरदस्ती थोड़ा सा जप करा लेते हैं, भोग लगवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होने लगता है आप ज़बरदस्ती नहीं कर पाते। जब तब तक अगर उसके हृदय में प्रेम पैदा नहीं हुआ तो सब बेकार है, फिर आप नहीं करा पाएंगे ना, फिर तो उसके अपने आप ही करना पड़ेगा उसको। इसलिए हम बचपन में कई सारे रिचुअल में बच्चों को लगा देते हैं, भक्तिमय रिचुअल में, जिसको करने से बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि उसके अंदर प्रेम जागृत हो जाए। तो ज़बरदस्ती तो हो नहीं सकता। अब हमें ये फ्रीडम मिली हुई है कि कौन सा रास्ता चुना जाए, तो हम कई बार भगवान से उल्टा रास्ता चुन लेते हैं, और उसी से हमारी समस्या हो जाती है। इस तरह प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर वह अपने को शरीर मान बैठता है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस कि ठीक है आपकी ज़िंदगी ऐसी है, हमारी ज़िंदगी ऐसी है। हाँ, हम नहीं मानते हैं, हम मानते हैं कर्म ही प्रधान है, काम करो, हाँ यही है बस, क्या कहते हैं, कर्म ही पूजा है इत्यादि। तो इस तरह के विचार हम बना लेते हैं। तो संसार में ऐसा लगने लगा है कि स्पिरिचुअलिटी इज एन ऑप्शनल थिंग, कोई अपनाए तो अच्छा है, कोई नहीं अपनाए तो ओके, इट्स ओके। तो ये समस्या है एक्चुअली में, ये ऑप्शनल नहीं है। ये जो नहीं अपनाएगा उसके दुख, उस शरीर उसके हमेशा दुखी रहेगा। कभी वह तमोगुण तो कभी रजोगुण और कभी सतोगुण के अधीन रहेगा। इस प्रकार जीव प्रकृति के गुणों के वश में रहकर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता रहेगा। ये ज्ञान को देने की बहुत तीव्र आवश्यकता हो चुकी है बचपन से ही, क्योंकि पिछले मेरे को लगता है 100-200 सालों में, 200 सालों में बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो चुका है। क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो गए जो कि चरित्र में उन्नत नहीं थे, लेकिन उनके दिखावे से, उनके पहनावे से, उनके खान पान से, लिविंग स्टैंडर्ड से हम लोग इतने प्रभावित हो गए कि हमने उनको टोटली कॉपी कर डाला और उसी चेतना में चले गए। इसलिए हमारा खान पान सब बदल गया। तो बहुत ही डिग्रेडेशन हो चुका है। इसको, जीवन के मूल्य को समझने की आवश्यकता है बचपन से ही। भगवद गीता में विभिन्न प्रकार के शरीरों की व्याख्या मिलती है 13.22 में। तो बता रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों को भोगते हुए जीव अपना जीवन यापन करता है। इसका कारण है कि प्रकृति के साथ उसकी संगति है। इस प्रकार उसे विभिन्न योनियों में अच्छे तथा बुरों से भेंट होती है। किसी बुरे व्यक्ति की संगति हम कई बार कर लेते हैं बचपन में, या थोड़ा जवान हो रहे होते हैं, किशोरावस्था में, मालूम नहीं होता ये लड़का अच्छा है बुरा है, ऐसा देखा गया, और वो हमारे बच्चे को कहीं कहीं लेकर गया। अचानक से एक दिन न्यूज़पेपर में छपता है, वहाँ पे रेड पड़ी, वहाँ पर ये लोग ड्रग्स ले रहे थे। ये सच्ची घटनाएं बता रहे हैं हम, ऐसा हो चुका है। वो बेचारा अनजाने में उसके साथ जाने लगा और ऐसे किसी दिन फंस गया। तो संगति जो है ना हमारी, ये तो भौतिक प्रकृति से भी संगति है, ये हमें डुबा देती है। प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने से जीव को 84 लाख योनियों में शरीर लेने पड़ते हैं, आपको मालूम है। और जीव की स्वाभाविक स्थिति अत्यंत तुच्छ है। चुनाव करते समय उसे धोखा हो सकता है। जैसे कि बच्चा जो है, जैसे बच्चा के पास भी चुनाव करने का ऑप्शन है ना, कि वो क्या सेलेक्ट करता है, लेकिन वो गलत सिलेक्शन कर सकता है। उसको मालूम नहीं है अभी, तो वो गलत चीज़ को ले सकता है। जैसे कि बच्चा एक आग को देख के हो सकता है कि अट्रैक्ट हो जाए, कितना चमकीली वस्तु है, क्या है ये, और जल सकता है। इसलिए ये स्वतंत्रता घातक है। लेकिन फिर स्वतंत्रता दी क्यों है? लेकिन इसलिए भगवान कहते हैं मैंने कहाँ दी है, मैंने साथ में गुरु भी तो दिए हैं, मैंने साथ में शास्त्र भी दिए हैं ना बताने के लिए। वो बता भी रहे हैं, आप फिर भी नहीं मान रहे हो, तो फिर क्या किया जाए? फिर तो आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, यानी कि आप जलेंगे तो आपको समझ में आएगा। कि सबसे निचले दर्जे के लोगों के लिए, जिनको ज्ञान से नहीं समझा सकता, उनको एक्सपीरियंस समझाता है।
और फिर एक दिन वो दुखी होके, चतुर्विधा भजन्ते माम, आप जानते हैं, और तो दुखी होके, पीड़ित होके भगवान के पास आते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं वो इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते। ऑल्दो वी हैव अ फ्रीडम, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जुड़ गए प्रभुपाद के इस संस्था से, अब आपको बोला गया आपको सेवा करने की फ्रीडम है, कोई सी भी सेवा कर लीजिए। अब आप अपनी चॉइस से कोई सेवा कर सकते हैं कि ये सेवा मुझे बहुत अच्छी लग रही है ना, तो फ्रीडम तो है, लेकिन उस चॉइस में कोई गड़बड़ भी हो सकती है हमसे। मे बी वो सेवा हमें मान सम्मान दिला देगी और बहुत जल्दी हमें मान सम्मान मिल जाएगा, हमें हमारे अंदर कुछ गड़बड़ियाँ होने लग जाएंगी। तो फ्रीडम तो है, लेकिन साथ साथ फ्रीडम के ज्ञान भी है, साधु भी है जो बताते हैं कि ये आपके लिए बेहतर रहेगा, ऐसा करिए ये बेहतर रहेगा, और फिर आप चॉइस कीजिए। वो कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि ये आपको करना पड़ेगा, नहीं, लेकिन वो आपको बताते रहेंगे ये आपके लिए हमारे हिसाब से उचित है। फिर भी जीवात्मा अपना नहीं नहीं मेरे को नहीं लग रहा ठीक है। कई लोग कहते हैं मैं इसके लायक नहीं हूँ। भाई अब लायक नहीं हैं ये भी तो इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि हाँ मैं ये XYZ के लिए लायक हूँ, ABC के लिए लायक नहीं हूँ। तो ये आपको किसने बताया कि आप XYZ के लिए लायक हैं? ये भी तो बताया ही जाएगा ना आपको। आप तो हम इसको ह्यूमिलिटी समझते हैं, ये ह्यूमिलिटी नहीं है, ये भ्रम है। जब व्यक्ति कहता है मैं इसके लायक नहीं, उसका मतलब मैं इस चीज़ के लायक भी हूँ। तो हम तो ये बोलते हैं हम इसके भी लायक नहीं और इसके भी लायक नहीं है, लेकिन आपको अगर लगता है तो हम करेंगे और उसमें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो एक नौकर स्वयं अपना व्यापार शुरू कर सकता है और इस तरह में अपने स्वामी का अनुकरण कर सकता है, और ऐसा करने पर उसे अपने स्वामी के संरक्षण की आवश्यकता नहीं रह जाती है ना। और इस प्रकार वह कभी सफल होता है तो कभी असफल होता है, लेकिन अब वो संरक्षण छोड़ चुका है। इसी प्रकार श्री कृष्ण का अंश जीव भी भगवान की स्पर्धा में अपना व्यापार प्रारंभ करता है। हमारा व्यापार क्या है? हम प्रतियोगी बन जाते हैं भगवान के, बता रहे हैं, क्योंकि भगवान का प्रतियोगी बनना इतना सरल नहीं है, आप जानते हैं। विश्वामित्र ने एक बार एक इंडिपेंडेंट स्वर्ग बना दिया। हमने एक बार बताया था आपको, बड़ी लंबी कथा है, लेकिन इंडिपेंडेंट स्वर्ग, एक डिफरेंट स्वर्ग बना दिया। लेकिन वो स्वर्ग बनाते ही वो स्वर्ग उनसे मेंटेन नहीं हो पाया, और उनके स्ट्रेन, इतना स्ट्रेन पड़ा उनकी बुद्धि पर, उनके जोर से उनके मुंह से निकला हरी। और तब भगवान आए। भगवान ने कहा क्या कर दिया तुमने, क्या जरूरत थी सबको करने की? और तब भगवान ने कहा अच्छा छोड़ो, अब मैं इसको मेंटेन करता हूँ, तुमसे होगा नहीं है। तो इतना आसान नहीं है भगवान से कंपटीशन करना। कंपटीशन हम कब करते हैं? जब हम भगवान जैसा ही व्यवहार संसार में करते हैं। फॉर एग्जांपल भगवान कंट्रोलर हैं, सुप्रीम कंट्रोलर हैं, हम भी पार्शियल कंट्रोलर बनते हैं संसार में, अलग अलग जगहों पर, घर पे, ऑफिस के अंदर। तो बेसिकली हमको एक बढ़िया सर्वेंट बनना है जो कि बाकी सर्वेंट्स को भगवान की सेवा में लगाए। लेकिन जो सर्वेंट वो खुद भी सर्वेंट है, इसलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जो लीडर भी है वो सेवा लीडर है। सेवक भगवान है, बलराम जी सेवक भगवान है, तो लीडर भी अपने आप को सेवक ही मानता है। तो इस प्रकार से वो प्रतियोगी बनने का प्रयास नहीं करता। तो जो सर्वेंट मानता है वो यही मानता है कि अल्टीमेटली कृष्णा इज कंट्रोलर, आई एम नॉट द कंट्रोलर। इस प्रकार विभिन्न दलों द्वारा भगवान का अनुकरण करने के फलस्वरूप विकट जीवन संघर्ष चल रहा है। भगवान कह रहे हैं गर्मी पड़ेगी, सहन करना पड़ेगा तुम्हें। हम कह रहे हैं हम नहीं, हम भी देखते हैं कैसे होगा। हम पूरा जीवन उसको सॉल्व करने में निकाल देते हैं। भजन नहीं करते क्योंकि इतनी सारी रिसर्च करनी है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जबकि नेचर में देखते हैं तो नेचर में कई बार उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। भवबंधन का कारण भगवान की सेवा से हटकर उनका अनुकरण करना है। भगवान का अनुकरण मायावादी चिंतक करते हैं क्योंकि वे कृत्रिम ढंग से भगवान को समर्पण करना चाहते हैं। जब वे अपने को मुक्त मानते हैं तो वे ज्ञान के भ्रम में होते हैं। कोई ना तो ईश्वर हो सकता है, ना ही उनके समान बन सकता है, ऐसी कल्पना करना भवबंधन में बना रहना है। तो भगवान हमेशा सुखी रहते हैं, उनको सर्व करने वाली बहुत सारी लक्ष्मियां हैं, भक्त हैं। तो हम ऐसा इच्छा करें कि हमें भी सर्व करने वाले बहुत सारे हों, मैं जीवन आराम से बिता पाऊँ, एंजॉय कर पाऊँ। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको ये भी करना है तो ये भी भगवान के धाम में ही कर पाएंगे, भगवान को सर्व करते हुए। यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये जगह विशेषतया क्या कहते हैं उसको, पीड़ित गृह, दंडित, कोई ऐसा जेल की तरह बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बहुत ज़्यादा प्रयास करें, दैट मीन्स वी आर चैलेंजिंग कृष्णा। बनाइए, आप कैसे जेल बनाएंगे, हम भी देखते हैं। हम आपकी जेल को स्वर्ग बना देंगे, इस प्रकार जैसा विश्वामित्र ने भी करा।
तो जो सतोगुणी हैं वे वैदिक आदेशों के अनुसार पुण्य कर्म करते हैं। प्रभाव बता रहे हैं या नारद जी बता रहे हैं, सतोगुणी वैदिक आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं और इस तरह उच्च लोक को जाते हैं जहाँ देवता निवास करते हैं और फिर वहाँ से और ऊपर जाते हैं। जो रजोगुणी है वो मनुष्य लोक में आते हैं, उत्पादक काम करते हैं यानी क्रिएशन, है ना। रजोगुण मतलब क्रिएशन। अब देखते हैं ना इस संसार में हम कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। इसी प्रकार तमोगुणी विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते हैं और पशु जगत में वास करते हैं। तो इस प्रकार से 3 गुणों के अंदर लोगों की गति डिफरेंट होती है। अब संसार में ये गुणों के बारे में किसी को मालूम ही नहीं है कि ऐसे कोई गुण भी होते हैं। 3 प्रकृति भी है, प्रकृति के 3 गुण हैं, हम कौन से गुण में हैं, हमें सोचना चाहिए कि हम कौन से गुण में अक्सर रहते हैं, तभी तो हम उससे अपने आप को अलग कर पाएंगे, क्योंकि गुणों से हमारा कोई लेना देना नहीं है वास्तव में। जो तमोगुणी है वो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल या पशु, इन यहाँ पर रहते हैं। तो गुणात्मक दृष्टि से जीव तथा भगवान एक हैं, किंतु अपनी विस्मृति के कारण हम अलग अलग जगह भटक रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने बना रहे हैं और अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, उन्होंने कई साल पहले ये घोषणा करी थी कि इंसान सोच रहा है कि उसने टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बना लिया, लेकिन वो इसी टेक्नोलॉजी का गुलाम बन जाएगा। और हम ये भी देखते हैं, ये भी कई बार रिसर्च इसके ऊपर आई थी, जब ये औद्योगिकरण हुआ था कि आदमी जैसे ये कन्वेयर बेल्ट वगैरह शुरू हुई थी, असेंबली लाइन शुरू हुई थी, तब मेन प्रॉब्लम वॉज कि टाइम नहीं है लेबर के पास, कैसे काम करा जाए इतना सारा। तो मशीनीकरण जो हुआ तो इंसान का मुख्य उद्देश्य था कि इंसान अपना पूरे दिन का काम 1-2 घंटे में कर लेगा, उसके बाद फिर बाकी समय कुछ करेगा और कुछ करेगा, क्योंकि समय बच जाएगा इतना सारा। लेकिन इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद भी समय नहीं बच रहा है, क्योंकि आदमी ने उतनी व्यवस्था और बढ़ा ली। तो इस प्रकार से इसने ये कंफ्यूज हो गए हम लोग, है ना। अब देखते हैं कि पहले के ज़माने में लोग, हमने तो देखा बचपन में कि अक्सर चर्चाएं बहुत होती थी, बातचीत, 4 पहियाँ लग जाती थी और बहुत चीज डिस्कशंस हुआ करते थे, कीर्तन होना, ये सब नॉर्मल चीज़ें थी, मतलब बहुत ज़्यादा। और उससे ये तो अभी की बात होगी, 25-30 साल पहले में ही ऐसा था। और अब जो है कितना बड़ा चेंज आ गया संसार में, लेकिन अब जो है वो बैठने का समय है नहीं किसी के पास, जबकि हमने काम करने के तरीकों को छोटा कर लिया है टेक्नोलॉजी की मदद से। तो वास्तव में वो दोनों पूंजीपति हैं, श्रमिक और मजदूर। मजदूर रजोगुणी और तमोगुणी दोनों हैं। इसका परिणाम यह है कि अत्यंत विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका रिजल्ट यह है, बता रहे हैं कि जो लोग श्रमिकों की शक्ति का उपयोग करते हैं वो पूंजीपति हैं और वास्तविक काम करने वाले श्रमिक मजदूर हैं। इसके विपरीत वो लोग हैं जो सतोगुणी हैं, कर्मी, ज्ञानीजन। कर्मीजन वैदिक आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं और ज्ञानीजन ब्रह्म में तदाकार होना चाहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इन सबको भगवान की सेवा में लगना चाहिए। नारद मुनि आगे बताते हैं कि प्रकृति के तमोगुण से आच्छादित होकर जीव कभी नर, कभी नारी, कभी नपुंसक, कभी मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी बनता रहता है और जगत में घूमता रहता है और प्रकृति के अधीन अपने कर्मों द्वारा विभिन्न प्रकार का शरीर स्वीकार करता रहता है। और कई बार वो सोचता है, देखियो कितना बढ़िया शरीर मुझे, देखियो मैं पुरुष बना, कितना बढ़िया लंबा चौड़ा मुझे शरीर मिला, हाँ। और फिर अगले जन्म में वो स्त्री बन जाता है, जैसे पुरंजन की कहानी हमने सुनी, हाँ। और कभी वो मोर बन के इतरा रहा है कि देखिए मुझे कितने बड़े पंख मिले हैं, और कभी वो कौवा बन जाता है और कौवा बन के भी उसको यही लगता है कि देखो मेरे अंदर कितनी शक्ति है। तो वास्तव में जीव भगवान का अंश है, लेकिन ये बात भूल के वो शरीर के साथ अलग अलग जगह पे जीता रहता है बड़ी दुखद अवस्था में। और भगवान ये देख रहे हैं सारी, और भगवान बड़े दुखी हो रहे हैं। भगवान पूर्ण चमकते सूर्य के सदृश हैं और जीव सूर्य के उन लघु कणों के समान है जो सूर्य प्रकाश बनता है, जिससे जब ये लघु कण माया रूपी बादल से ढक जाते हैं तो उनका चमकीलापन अदृश्य हो जाता है। जब माया के बादल हट जाते हैं तो कण फिर से चमकने लगते हैं। जो ही जीव माया के ज्ञान से आच्छादित हो जाता है, वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। यदि किसी तरह वह भगवान के समक्ष पहुंच जाता है तो अपने को भी उतना ही प्रकाशपूर्ण पाता है। क्योंकि जीव परमेश्वर का अनुकरण करना चाहता है, इसलिए माया से हट जाते रहते। तो ये बात बार बार प्रभुपाद बोल रहे हैं और हमें समझ में नहीं आता है हम कहाँ पे अनुकरण कर रहे हैं। हम तो भगवान के दास बन रहे हैं भैया। अब तो कम से कम हम अपनी बात करें तो संसार तो चलो अनुकरण कर रहा होगा, लेकिन हम कहाँ कर रहे हैं अनुकरण। तो हम भी कर लेते हैं अलग अलग, जैसे जब हमारे जीवन में हमारी फैसिलिटीज़ और इच्छाएं हमारे भक्ति के बीच में बाधा आती हैं, तब इसका मतलब हम भी भगवान का अनुकरण, हम कह रहे हैं हम भी अहम भोक्ता हम,
ये डिज़ायर पूरी होगी तभी भक्ति होगी, ये काम पूरा हो जाएगा तभी भक्ति होगी। अब मैं और फैला लूँगा, मैं और बढ़ा लूँगा, तो हमारी अंदर मिक्स्ड डिवोशनल एक्टिविटीज़ रहती। देखिए मिक्स्ड डिवोशनल क्या है, एक तो होता है असुर, ठीक है। असुर कौन है, जैसे कि समुद्र मंथन में असुरों ने उसको रस्सी खींची या सांप को खींचा और वहाँ से वो पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि अमृत मिलेगा और मैं पीऊँगा, दैट वाज द पर्पस। अच्छा देवता खींच रहे थे, देवता क्यों खींच रहे थे, देवता खींच रहे थे कि भगवान ने बोला है, भगवान की आज्ञा है, भगवान की कर लिए करते हैं, लेकिन अमृत मिलेगा उसको हम भी पाएंगे। तो इनके अंदर मिक्स्ड हो गया ये कि भगवान की प्रसन्नता भी हो जाएगी और हमें अमृत भी मिल जाएगा। और इसके विपरीत ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करेंगे, हमें नहीं पाना है, वो हो गए शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्त, तो देवताओं के अंदर ये मिक्स्ड डिवोशनल एक्टिविटीज रहती हैं। तो इस प्रकार से भक्तों के अंदर भी कुछ कुछ खुद भी रहता है। 56 भोग लगाएंगे उसके बाद हम भी खाएंगे, तो इच्छा खुद को खाने की, इसलिए 56 भोग में हम सोचते हैं हाँ ये बनाएंगे, हाँ ये बनाएंगे, क्योंकि ये हमें अच्छा लगता है। अक्सर ऐसा हो ही जाता है। तो ये मिक्स्ड है, अभी फीलिंग्स एकदम प्योर फीलिंग्स नहीं है कि कृष्ण के लिए ही सेवा करें। जैसे माधवेंद्रपुरी के अंदर हमने देखा कि उन्होंने सोचा तो सही कि मैं इस खीर को खा के देख लेता हूँ ताकि मैं इसको बना पाऊँ, लेकिन उसके बाद इतनी ग्लानि में चले गए कि मैंने सोच ही कैसे लिया कि इसको मैं खाऊंगा। इसलिए जब भोग लगाने जाते हैं तो उसको ढकते हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर भी इच्छाएं हैं उसको देखकर पहले से ही खाने की इच्छा हो जाती है। भगवान के पास जाए तो इसलिए उसको कायदा ये बताया, पहले के ज़माने में भी कल्चर था कि ढक के खाना, भी कहते हैं ना खाने को ढक के खाना चाहिए, या इन द सेंस कि खुले में नहीं खाना चाहिए। ये पुराने ज़माने का कल्चर था कि अब तो चलते फिरते आदमी बर्गर खाता हुआ चल रहा होता है, लेकिन ऐसा कल्चर था कि खाने को एक ओट में खाना चाहिए, मतलब क्योंकि लोग उसको देख रहे होते हैं और देख के उनके अंदर इच्छाएं पैदा हो रही होती हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो फीलिंग्स हैं वो प्योर नहीं है। अभी हम भी मिक्स्ड डिवोशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो हमें वो प्योरिटी लेके आनी पड़ेगी धीरे धीरे, हाँ, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम ना तो भगवान का अनुकरण कर सकते हैं, ना ही परम भोक्ता बन सकते हैं, यह संभव नहीं है। किंतु जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम माया द्वारा बद्ध हो जाते हैं। इस तरह परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाने के कारण ही जीव माया के चंगुल में आ जाता है। अब माया के वश में होकर जीव भूत प्रेत जैसा भी बन सकता है, यानी कि बिना शरीर के। अब शरीर ना होना बड़ी समस्या है, क्योंकि भूत प्रेत के अंदर सटल बॉडी तो होती है, मन बुद्धि अहंकार, लेकिन ग्रॉस बॉडी ना होने के कारण वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई यंत्र नहीं है उसके पास। इच्छाएं तो हैं, अब कोई यंत्र नहीं है, तो क्या कितना परेशान रहता है वो। इसलिए तो वो आवाज लगता है कि हाँ कोई रो रहा था रात को, भूत प्रेत। तो जब जीव माया के वश में होता है तो वह तथाकथित विज्ञानी, दार्शनिक, राजनीतिक या समाजवादी बन जाता है, और प्रतिक्षण वह मानव समाज के कल्याण के लिए कई योजनाएं करता है। अंततः सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। इस प्रकार जीव भूल जाता है कि वो भगवान का शाश्वत दास है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है राज्य में समृद्धि लाने के लिए, कि लोगों को कृष्ण भावना में बनाया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे राज्य के मैनिफेस्टो, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज हैं, इनके मैनिफेस्टो में ये होना ही चाहिए कि लोगों को कैसे भक्त बनाया जाए। इस प्रकार जीव सारे ब्रह्मांड में घूमता है, और जब वह प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आता है तो उसको वास्तविक स्थिति का पता चलता है। जैसे कि अभी प्राचीन परिषद को नारद मुनि इतने समय से बोले जा रहे हैं, कितने सारे चैप्टर, हमें बोलते हुए साल हो गया पूरा। तब वह इस संसार से ऊब जाता है। उस समय कृष्ण चेतना में वह अपने विगत सांसारिक अनुभवों पर पश्चाताप करता है। तब उसे लगता है, और ये पश्चाताप बहुत अच्छी चीज़ है। कई बार लोग पश्चाताप करना नहीं चाहते हैं, पुराने नहीं मत याद दिलाओ, या पुराने जीवन की मत याद दिलाओ, वो ज़रूरी है याद दिलाना, है ना, क्योंकि उसी से हमारे अंदर आगे कुछ करने की प्रेरणा मिलती है कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने बहुत समय बर्बाद किया। तो इस प्रकार से होना ये हमें और तेजी देता है भक्ति में। केवल कृष्ण के अनुग्रह से माया के चंगुल से छूटा जा सकता है। बस जब जीव को अपनी वास्तविक स्थिति का पता चलता है प्रमाणिक गुरु से, तो अपने को कृष्ण चेतना के सदैव रख कर उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, प्रैक्टिस करता है, और धीरे धीरे माया से छूटता चला जाता है। उसकी इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होती हैं। उसको फोकस करना पड़ता है, कौन सी इच्छाएं अभी रह गई हैं, कहाँ पे मुझे कार्य करना है। इस प्रकार वो निरंतर सोचता रहता है। और कृष्णदास कविराज कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कि कृष्ण ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाया कृष्णेर चरण।
कृष्ण चेतना की अवस्था में जीव अपने गुरु के निर्देशानुसार भक्ति में लगा रहता है और इस तरह में माया के चंगल से छूटकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। तो ये निर्देशानुसार, परंपरा के निर्देशानुसार वो भक्ति करता है और माया के चंगल से छूटकर भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाता है। यहाँ से उसकी मुक्ति स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे माया अपना प्रकोप हटाती चली जाती है। माया का कौन सा प्रकोप? देखिए ये दुख तो आएंगे ही, सबसे बड़ा प्रकोप तो यही है जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन उसके लिए नीरस होने लगती है। हाँ, जो चीज़ उसको इतनी अट्रैक्ट करा करती थी एक ज़माने में, वो उसको अब अट्रैक्ट करना बंद हो जाता है। संजीवन में कष्ट तो आते हैं, वो तो पुराने विगत कर्मों के कारण है, लेकिन अगले कर्मों के कारण, अगला कर्म बनने के लिए क्या है? हमारी अट्रैक्शन। वो अट्रैक्शन समाप्त होने लगती है, इसीलिए भक्त लोग इतनी सारी चीज़ें छोड़ते चले जाते हैं, खाने में, पहनने में, घूमने में, क्योंकि वो अट्रैक्शन समाप्त हो जाती है। वो अट्रैक्शन भगवान की तरफ लगने लगती है। जब अट्रैक्शन समाप्त होती है तो वो कार्य बंद हो जाते हैं, पाप कार्य, और इस प्रकार धीरे धीरे उसके जीवन में शांति आती चली जाती है और वो भगवान के भक्ति करता है और भगवान के पास चला जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। बहुत सारी फिलॉसफी है, फिलॉसफी ओरिएंटेड चल रहा है इस वक्त, कहानी कम चल रही है, लेकिन ये पिछले 25, 26, 27, 28 जितने भी चैप्टर हमने पढ़े उसका आधार ये नारद मुनि बता रहे हैं। इसलिए ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, क्योंकि ये सारी फिलॉसफी यहाँ पर उसको बता रहे हैं। और प्राचीन पारिषद इसको अब अप्रिशिएट कर पा रहा है, क्योंकि वो रिलेट कर पा रहा है अपने से, इसीलिए वो इसको अपना पाएंगे। तो यहीं समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।